वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसा मौसम रहेगा। विशेष तौर से 15 और 16 जनवरी का फोरकास्ट बताने का मेरा प्रयास रहेगा और उसके बाद में भी पश्चिमी विक्षोभ है, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा, क्योंकि 18 और 19 जनवरी के आसपास फिर पश्चिमी विक्षोभ है और इसी के साथ साथ में देखिएगा तो फिर भी बरसात की संभावना और आगे भी बनी रहेगी। जो विशेष तौर से 20 जनवरी के बाद में एक बड़ा पश्चिमी विक्षोभ है, या तो फिर 21 जनवरी से आएगा या फिर 22 जनवरी 23 जनवरी के आसपास आ सकता है। उसके बाद में भी फिर पश्चिमी विक्षोभ यानी जनवरी माह के जो अंतिम दिन है, यहाँ पर फिर से बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई देगी। चलिए मौसम की जानकारी ले लेते हैं। आज है 14 जनवरी, मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा ठीक रहे, अच्छी रहे ये मकर संक्रांति और कोई ज़्यादा ओलावृष्टि की गतिविधियां न देखने को मिले मकर संक्रांति के बाद में, लेकिन फिर भी बरसात और ओलों की संभावना तो बनी ही रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ विशेष रूप से 15 जनवरी से प्रभावित करेगा। इसका प्रभाव ज़्यादातर पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके हैं, वहाँ पर मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाके, इन इलाकों में रहेगा। लेकिन राजस्थान के पश्चिमी उत्तरी इलाका है जो विशेष रूप से, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के कुछ भाग है और नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी के कुछ भाग है, वहाँ पर कुछ जगहों पर बादलवाही देखने को मिल सकती है। 15 जनवरी को हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं है बरसात की। अगर हुई भी तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं के पर हो सकती है। मुख्यतः मौसम शुष्क भी रह सकता है, कोहरा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान के कई इलाके हैं जिसमें जैसलमेर से लगाकर आप बीकानेर, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, इन इलाकों में कोहरा होगा। लेकिन कोहरा कुछ ही दिनों कुछ ही घंटों के लिए रहेगा और उसके बाद में दोपहर के वक्त धूप निकलेगी तो हनुमानगढ़ और नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी और चूरू के आसपास बादल छा सकते हैं। लेकिन बरसात की ज़्यादा तो संभावना नहीं है। अगर हुई होगी तो भी बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं है। अगर कुछ जगहों पर बरसात हो भी जाए तो ये अतिशक्ति नहीं है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जो सर्कुलेशन बना हुआ होगा ना, वो सर्कुलेशन उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। देखिएगा सर्कुलेशन बनेगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर और ये सिस्टम धीरे उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ता हुआ हरियाणा के दक्षिण इलाकों तक पहुंचेगा। तो उसके साथ में नमी भी होगी, तो हरियाणा के दक्षिण इलाकों में और कुछ पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाका में यहाँ पर भी बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा जोर रहेगा। पूर्वी राजस्थान की बात करूँ तो 15 जनवरी को आप देखिएगा तो सीकर, झुंझुनू, अलवर, नीम का के आसपास इसी तरह वहाँ पर डिग, खैरतल, तिजारा और भरतपुर, धौलपुर के आसपास की तरह कोटा, बूंदी, बारा, दूदू, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, केकड़ी के आसपास की क्षेत्र है वहाँ पर, और करौली और गंगापुर सिटी के आसपास की क्षेत्र है, जयपुर, दूदू, टोंक के आसपास की क्षेत्र है बरसात की संभावना है। अजमेर में भी बरसात की संभावना है। लेकिन यहाँ पर जोधपुर के भी कुछ पूर्वी के हैं, यहाँ पर बूंदाबांदी देखी जा सकती है, बादलवाही बढ़ेगी यहाँ पर भी। उदयपुर संभाग में भी सभी जिलों में बरसात की संभावना है, लेकिन सिरोही और जालोर, पाली के आसपास इसी तरह है ना, वहाँ पर बरसात की संभावना कम है। लेकिन बाकी इलाकों में यहाँ पर बरसात रहेगी उदयपुर संभाग में, और मध्य प्रदेश के भी उत्तरी इलाका है ना, उस भाग में भी बरसात की गतिविधियाँ कुछ देखने को मिलेगी शायद 15 जनवरी को। ग्वालियर संभाग तो विशेष रूप से प्रभावित होगा ही, यहाँ पर बरसात के साथ में कुछ भागों पर हल्की ओलावृष्टियाँ भी हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ भागों पर बरसात होगी, जिसमें विशेष तौर से मैं आपको बताऊं मथुरा, वृंदावन और आगरा, अलीगढ़, हाथरस, पीलीभीत के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर झांसी, महोबा, जालौन, हमीरपुर के आसपास क्षेत्र है, एटा, इटावा, मैनपुरी के आसपास क्षेत्र है। यहाँ पर 15 जनवरी दोपहर या फिर शाम तक मौसम में बदलाव होगा और बरसात की गतिविधियां भी देखी जाएगी। 16 जनवरी तक रहेगी यहाँ पर बरसात। और ये पश्चिमी विक्षोभ जब आगे बढ़ेगा ना, तो इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से 16 जनवरी को ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन 15 जनवरी को जो राजस्थान से सटे हुए उत्तर प्रदेश के इलाके हैं वहाँ पर, और मध्य प्रदेश से सटे हुए इलाके हैं कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर उसका असर रहेगा। लेकिन हरियाणा की बात करें, हरियाणा में दक्षिणी भागों में बादलवाही होगी। नूह, पलवल, मेवात के क्षेत्र है, भिवानी, महेंद्रगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, कुछ रोहतक, दिल्ली के आसपास के इलाका है, और दिल्ली, सोनीपत, पानीपत के क्षेत्र है, और पंचकुला, यमुनानगर के आसपास के इलाके ना, यहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात की गतिविधियां हो सकती है। 15 जनवरी और 16 जनवरी की जो मध्य रात्रि आ रही है, और 15 जनवरी के अगर दोपहर तक यहाँ पर बादल छाए तो भी बरसात हो सकती है, संभावना है। हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में सिरसा, फतेहाबाद, जींद, ये इलाका है ना, यहाँ पर कम बरसात की संभावना है। हिसार में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, और सिरसा के दक्षिणी भागों में कुछ जगहों पर इक्का दुक्का बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा संभावना तो नहीं है।
पंजाब में भी ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन मॉक्सर यहाँ पर रहेगा। पंजाब और हरियाणा का शीर्षा है ना, यहाँ पर ज़्यादातर मॉक्सर रहने की संभावना है, यानी नमी की मात्रा रहेगी तो बादलवाई होगी। और एक दुका क्षेत्रों पर अगर बूंदाबांदी होगी तो ज़्यादा अतिशयोक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव विशेष तौर से पूर्वी राजस्थान में रहेगा। लेकिन ये नमी की मात्रा यहाँ पर पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं यहाँ पर भी रहेगी। तो इससे मैं थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता हूँ कि हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन फिर भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। आप ये ना मान के चले कि पंजाब में और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होगी, यहाँ पर बरसात की संभावना बहुत ही कम है। किसान भाई यहाँ पर सतर्क होने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूर्वी राजस्थान में बरसात और ओलावृष्टि की गतिविधियाँ ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। दिल्ली अंशार हो गया, दक्षिणी हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ भाग हो, ग्वालियर संभाग विशेष रूप से ज़्यादा प्रभावित होने वाला है मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पर बरसात के साथ में ओलावृष्टि की गतिविधियाँ हो सकती है। इसी के साथ साथ में देखिएगा, ये है 16 जनवरी का फोरकास्ट। जैसे मैंने बताया था कि 16 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से मौसम शुष्क हो जाएगा, साफ हो जाएगा। फिर यहाँ पर कोहरा काफ़ी ज़्यादा छाएगा और उत्तर पश्चिमी तेज हवाएं, शुष्क हवाएं चलने लगेगी, लेकिन कुछ ही दिन चलेगी ये हवाएं, क्योंकि फिर 18-19 जनवरी से फिर पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो उसके प्रभाव से फिर से हवाएं बदलेगी, लेकिन कोहरा छाता रहेगा। शीतलहर की प्रकोप कम देखने को मिलने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ भागों पर 16 जनवरी को भी बरसात की गतिविधियां रह सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश भी 16 जनवरी को हल्की बूंदाबांदी देख सकता है। लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख ये इलाके हैं, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ रहेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में कम रहेगी। हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में बरसात और स्नोफॉल की ज़्यादा संभावना है। दक्षिणी भागों में भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तराखंड में देखेंगे तो उत्तराखंड में 16 जनवरी को ज़्यादातर इलाकों पर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ रहेगी। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका है, जिसमें सागर, सतना, पन्ना, रीवी, सिद्धि, सिंगरौली के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, बरसात की संभावना बन सकती है। और उसके बाद में यहाँ पर 17 जनवरी से मध्य प्रदेश के पश्चिमी से लेकर पूर्व भागों तक शुष्क मौसम हो जाएगा। और उसके बाद में फिर पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है ना, उसका असर मध्य प्रदेश, गुजरात के ऊपर न होकर राजस्थान के उत्तरी इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर मैदानों में और पहाड़ों के ऊपर तो होगा ही बरसात के स्नोफॉल की गतिविधियां। विशेष तौर से पश्चिमी विक्षोभ 18-19 जनवरी के आसपास आ रहा है, तो उसके प्रभाव से फिर बरसात की गतिविधियां होगी। फिर 21 जनवरी के बाद में फिर पश्चिमी विक्षोभ है, तो उसके वजह से फिर यहाँ पर मैदानों में शायद बरसात की गतिविधियां हो सकती है, ऐसी संभावना है। और फोरकास्ट अगर चेंज भी हो सकते हैं, चेंज होते भी आ रहे हैं, आपको पता भी है। और इस सिस्टम का असर आपको मैं बता रहा हूँ, 15 जनवरी वाला पश्चिमी विक्षोभ कल जो आने वाला है, तो उसका प्रभाव पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर पहले दिखाया जा रहा था। ज़्यादातर पहले बरसात अच्छी खासी दिखाई रही थी, लेकिन अब थोड़ी कम हो गई है। फोरकास्ट में थोड़ा सा चेंज हो गया। हरियाणा की तरफ भी बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शायद लग रहा है कि कल तक हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में, कुछ राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों के ऊपर भी बरसात की गतिविधियाँ ये पश्चिमी माफ चाहूँगा, इस WD से वेदर मोड में अगर चेंज हुआ तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि संभावना अभी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है कि उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी, हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में काफ़ी जगहों पर बरसात देखने को मिल सकती है और क्लाइमेट भी काफ़ी ज़्यादा इसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मेरा अनुमान है, कम ही अनुमान है कि दक्षिणी हरियाणा में और उत्तर पूर्वी राजस्थान का इलाका, उत्तरी इलाका विशेष तौर से ये इलाके हैं ना, यहाँ पर मौसम ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं, मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बादलवाई होगी। अगर कहीं के पर बूंदाबांदी होगी तो हो सकती है, लेकिन बरसात की ज़्यादा तो संभावना नहीं है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने।